बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू है, जिसकी आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आ गए होंगे, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आज हम उसी क्वेश्चन का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह होता है। तो पार्ट 7 देख लीजिएगा क्लास। यहाँ पर लिखा हुआ है √17 ब्रैकेट 10√17 माइनस 2√17। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर ब्रैकेट दी हुई है और ब्रैकेट से बाहर है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखें, 10 के पास भी √17 है, जबकि 2 के पास भी √17 है, यानी हम दोनों के पास √17 है। इसका मतलब इन दोनों नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं 10 में से अगर 2 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा। 10 में से 2 माइनस होंगे तो बचेगा 8, और चूंकि दोनों के पास √17 है तो √17 को हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे बस। ठीक है, ये देखिए इस तरह से है। अब जब ये वाला √17 इस वाले √17 से, अच्छा एक चीज ख्याल रखिएगा, √17 सिर्फ अंदर वाले √17 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, बाहर वाले 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, नंबर से। तो √17 को जब मैं √17 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 8। पहले से यहाँ पर √17 मौजूद है, और ये वाला भी √17 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देखेंगे इसके बराबर में कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। पेयर बन जाएगा तो 17 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। इसे हम रूट से बाहर ले आते हैं। ये देखिए, अब ये रूट से बाहर आ गया तो ये सिंगल हो गया, 17 हो गया। 8 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 से, तो मैं कर देती हूँ यहाँ पर। 8 7 था 56, 8 1 था 8, एंड प्लस 5 मेरे पास हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा आंसर 136। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो देखें पार्ट 8 में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, √18 √32 माइनस √50। सबसे पहले 18 के फैक्टर बना लेते हैं। 18 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 32 के एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं 50 का जब एलसीएम लूंगी तो चले यहाँ ले लेते हैं हम 50 का एलसीएम। 2 के टेबल से ये जाएगा तो 2 25 ज़ा 50 होता है। फिर 5 का टेबल, 5 5 ज़ा 25, एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो अब जितने भी मैंने फैक्टर्स बनाए हैं वो मैं रूट के अंदर लिख देती हूँ। पहले 18 के मेरे पास क्या फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये रूट के अंदर आ जाएगा इस तरह से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 32 के कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5 2s, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 50 का देखिए, 50 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2
मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा काम हमारा क्या होगा, हम बनाएंगे पेयर्स। ठीक है, तो पेयर्स देखिए, यहाँ पर 3 का बन रहा है पेयर, यहाँ पर ये 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर 5 का पेयर बन गया। जिसके पेयर बन गए वो रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 3/2, ये रूट से बाहर आ जाएगा 3। अभी ब्रैकेट ही सॉल्व हो रही है। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर कुछ नहीं, ये रूट के अंदर आ गया 2। यहाँ पर देखें दो 2 है, दो पेयर है, तो दो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे। देखें ये एक 2 ये इस पेयर का 2 और दूसरा वाला जो है वो सेकंड पेयर का 2। ठीक है, जबकि एक 2 का पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह यहाँ देखिए 5 का पेयर है तो 5 आ जाएगा और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर ये 2 2 सा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5। अब आप देख सकते हैं सबके पास √2 है, इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी, यानी हम इन नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं चूंकि सबके पास √2 मौजूद है। और √2 को लिखेंगे हम 1 टाइम। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 3 + 4 हमारा हो जाएगा 7 और 7 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 √2 क्योंकि सबके पास है तो वो एक ही दफा लिखा जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ से 2 से 2 हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से तो ये हो जाएगा 3√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 9 की तरफ आ गए हैं। अब हम लोग देखें पार्ट 9 में क्या है। √2/√3 plus 1/√3 bracket close and the second bracket is also the same but the sign is different. Okay, here first bracket we have a sign plus and the another bracket we have a sign minus. तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों ब्रैकेट सेम हो और एक के बीच में प्लस और दूसरे के बीच में माइनस हो तो कुछ याद तो आती होगी आपको किसी फॉर्मूले की। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास a² - b²। ये देखें a - b a + b सेम। देखें फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के बिल्कुल इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का है, साइन का। एक ब्रैकेट के बीच में माइनस जबकि दूसरी ब्रैकेट में प्लस है। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन आप कुछ यहाँ भी देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि माइनस पहले हो या प्लस पहले हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दो साइन मौजूद हैं और आपस में ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो a² ये फर्ज करें a + b है और ये a - b है, किसके इक्वल है, a² - b² के। फर्ज करें ये a है ये b है, तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b² के इक्वल, यानी फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो देख लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ये a का स्क्वायर हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमने इसका स्क्वायर लिया, फिर माइनस जैसे कि फॉर्मूले में ये a है, फिर b का स्क्वायर मतलब ये सेकंड वाले एलिमेंट, सेकंड टर्म का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है क्लास, ये हमने स्क्वायर ले लिया। अब देखें ये स्क्वायर जब अंदर दोनों टर्म पे अप्लाई होगा यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे, तो जाहिर है स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों रूट को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ ऊपर रह जाएगा 2, नीचे रह जाएगा 3। ठीक है,
और यहाँ देखिएगा जब ये स्क्वायर 1 पर अप्लाई होगा तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही रहता है। लेकिन जब ये अपॉन में स्क्वायर रूट 3 पे अप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, अब चाहे तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, चूंकि आपका सॉल्व हो चुका है ना स्क्वायर। अब देखिए दोनों के नीचे अपॉन में 3 है, इसके नीचे भी अपॉन 3 है, इसके नहीं, तो हम एलसीएम ले सकते हैं इजीली। एलसीएम लेंगे तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/3। आंसर क्या आ गया हमारा 1/3। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी है। फर्स्ट ब्रैकेट इज इन द प्लस फॉर्म एंड द सेकेंड इज माइनस फॉर्म, बट बोथ ब्रैकेट आर सेम। दोनों ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म नजर आ रही है वो दोनों सेम है। देखें √13 प्लस √11, √13 माइनस √11, सिर्फ और सिर्फ फर्क सिर्फ साइन का है, एक के बीच में प्लस और जबकि दूसरे ब्रैकेट के बीच में माइनस है। तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² माइनस b² का, यानी फर्स्ट टर्म हमारी a है और सेकेंड टर्म हमारी b है। तो पहले हम लिख लेते हैं a² यानी कि 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर, और फिर b टर्म हमारी क्या है √11 का स्क्वायर। इस तरीके से अब देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारा क्या रह गया सिर्फ 13। इसी तरह यहां क्या रह गया 11, सॉरी बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमारा फॉर्मूले में क्या है माइनस है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब मुझे 13 में से 11 को क्या करना है माइनस करना है, तो क्या बचेगा मेरे पास 13 माइनस 11, तो मेरे पास 2 बचेगा। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 11 की तरफ। देखिए पार्ट 11 में यहाँ पर हमारे पास अगर आप गौर करें तो एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ये देखें ये a है और ये b है, ये एक ही प्लेस पे लिखा हुआ है, ये b की। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है, सबको आता है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अच्छा, प्लस वाला फॉर्मूला भी इस पार्ट में यूज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि प्लस वाला फॉर्मूला भी बहुत इजी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले में फर्क सिर्फ प्लस माइनस का आता है, बाकी सेम वही प्रोसीजर है जो कि माइनस में a² प्लस 2ab प्लस b²। तो पहले हम अप्लाई करने जा रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो कि कुछ इस तरह से है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब जहां जहां a है वहां हम इस टर्म को पुट करेंगे और जहां b है वहां हम इस टर्म को पुट करेंगे। तो पहले हम पुट करने जा रहे हैं a² मतलब 3√6 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab है यानी कि 2, a की जगह पे हम रखेंगे 3√6 और b की जगह पे मेरा आ जाएगा 4√5। इसी तरह से फिर लास्ट में मेरा क्या है b², तो b² की जगह पे ये वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे हम 4√5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब ये स्क्वायर जब अंदर अप्लाई होगा ब्रैकेट को तो इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 3 9 कर लेंगे, यानी 3 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9। और जब स्क्वायर जब इस रूट पर अप्लाई होगा तो इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 6। ठीक है, यहाँ देखिएगा जितने भी रूट से बाहर वाले नंबर है वो सब आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 3 6
एंड 6 4 ज़ा 24। इसी तरह जो रूट के अंदर नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 5 ज़ा 30, यानी कि रूट वाला नंबर रूट से और रूट से बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गए, तो 6 5 ज़ा 30 हो गए। इसी तरह यहाँ देखें, जब ये स्क्वायर 4 पर अप्लाई होगा तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब रूट पर अप्लाई होगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5। ठीक है क्लास, समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 6 ज़ा 9 6 ज़ा क्या होंगे, 54। ओके, 9 6 ज़ा हो जाएंगे 54, सिक्सटीन 5 ज़ा क्या होंगे, ये हम करके देख लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 80। ओके, अब देखें जो बगैर विदाउट रूट वाले जो नंबर है वो ये है, मेरे पास 54 है और 80 है। इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, रूट वाला नंबर अलग कर देते हैं, क्योंकि रूट वाला नंबर जो है वो इन सिर्फ नंबर्स के साथ ना तो ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और सिर्फ नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। 54 प्लस 80 को मैं लिख लेती हूँ एक साथ, और इसको मैं कर देती हूँ सेपरेट। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे 80 और प्लस 54 को, तो ये कितने हो जाएंगे, 80 प्लस 54, ये हो जाएंगे मेरे पास 4, और 8 प्लस 5 13, 134 माइनस 24 रूट 30। बस, इससे आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ नंबर में कोई भी रूट वाला नंबर ना तो ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो लिहाजा यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं पार्ट 12 की तरफ। तो देखिए, पार्ट 12 में हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है वो है प्लस का है, a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे हमने माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया, बिल्कुल ऐसे ही अब हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, प्लस के फॉर्मूले में पहले हमारा क्या आता है, ए स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब इस टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां ए है वहां हम ये वाली टर्म रखेंगे, जहां बी है वहां हम इस वाली टर्म को रखेंगे। प्लस 2ab, ए मतलब 2 रूट 3, फिर उसके बाद बी लास्ट में हमारा है बी स्क्वायर, यानी कि लास्ट टर्म का स्क्वायर। इस तरह से अब देखेंगे, स्क्वायर जब अंदर ब्रैकेट के अप्लाई होगा, जब स्क्वायर 2 पर जाएगा तो 2 को मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 3। यहाँ देखिएगा, जितने भी रूट से बाहर वाले नंबर हैं वो सब बाहर वाले नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और रूट के अंदर वाले नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12।
एंड रूट के अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 ज़ा 6। इसी तरह यहाँ देखें, जब ये स्क्वायर 3 पर अप्लाई होगा तो 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। जबकि जब ये स्क्वायर रूट पे अप्लाई होगा तो रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 12 रूट 6, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पर हमारा ये जो रूट के साथ लिखा हुआ है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और सिर्फ जो नंबर लिखे हुए हैं उनको आपस में सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं, इनको दोनों को एक साथ, और रूट वाले नंबर को हम अलग कर देते हैं। 12 के पास में लिख देती हूँ 18 को, और इसको हम कर लेते हैं सेपरेट। 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा, कर लेते हैं प्लस, 2 प्लस 8 10, 2 1 प्लस 1 2 और 3 30 हो जाएगा ये। ये देख लीजिए, अब ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए चूंकि ये रूट के साथ है और ये विदाउट रूट है, तो विदाउट रूट और रूट के साथ जो नंबर होते हैं वो आपस में ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और ना ही ऐड हो सकते हैं, तो लिहाजा यहीं पर हमारा आंसर एंड होगा। तो क्लास, आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म हुई। आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट, और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, सब कुछ समझ भी आ रहा है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए, फ़ौरन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ठीक है, ताकि नॉलेज एक जगह ना रहे बल्कि हर तरफ फैल जाए। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।